सो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो मैं जो आज आपके लिए एक और इन्वेस्टमेंट वेबसाइट का नया सोर्स कोड लेकर आ चुका हूँ। तो ये जो सोर्स कोड रहने वाला है वो एक इन्वेस्टमेंट वेबसाइट का रहने वाला है। मैंने पिछले भी कई वीडियोस डाले इन्वेस्टमेंट वेबसाइट पर, जिसमें अलग अलग सोर्स कोड के बारे में मैंने आपको बताया है। और ये आज मैं आपके लिए एक न्यू डिजाइन करके सोर्स कोड लेकर आ चुका हूँ। तो ये वो सोर्स कोड है। चलिए मैं इसको इंस्पेक्ट मोड पर कर लेता हूँ। तो इंस्पेक्ट मोड पे कर लिया है मैंने। चलिए अब मैं आपको इस जो कोड के बारे में हर चीज एक एक करके आपको मैं समझाता हूँ। तो जो इसका इंटरफेस रहने वाला है वो कुछ कुछ इस तरह रहने वाला है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आप कोई भी डिजाइन बनवा सकते हैं। यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा एक पॉट का इमेज रखा है, यहाँ पर आप कोई भी डिजाइन अपना रखवा सकते हैं। और इस ऐप में क्या क्या रहने वाला है उसकी बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे पहला ऑप्शन रहने वाला है वो डिपॉजिट का ऑप्शन रहने वाला है। यहाँ डिपॉजिट पर आप क्लिक करके अपना जो बैलेंस है वो ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट एनी वन गेटवे क्लिक करेंगे। यहाँ पर बाइनेंस का लिखा हुआ, आप फोन पे का भी डाल सकते हैं, मतलब गूगल पे का भी डाल सकते हैं, पेटीएम के भी डाल सकते हैं, जहाँ का भी आप चाहें वहाँ का आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से बैक आता हूँ। ये तो फिलहाल डिपॉजिट वाला आइकन था और ये एक विड्रॉल वाला आइकन है। तो चलिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप अपना विड्रॉल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जहाँ पर भी लेना है वो भी आप अपना सिंपली मेथड ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपना विड्रॉल जो है आपके जो यूजर्स रहेंगे वो ले सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर वीआईपी की बात करें तो वीआईपी में जो इन्वेस्टमेंट वेबसाइट का मतलब जो मेन रोल रहता है, मतलब जो इन्वेस्ट रहता है, इसमें टास्क रहता है, तो वो यहाँ पर वीआईपी एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर वीआईपी वाला टास्क रहेगा। तो इसका इमेज की बात करें तो यहाँ पर आप कोई भी इमेज लगवा सकते हैं। और ये जो यूएस डॉलर में आपको दिख रहा है आप इसको सिंपली जो है रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से एडमिन पैनल से। तो चलिए वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जनरल सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं जो करेंसी है वो यूएसडीटी में है, आपको इसको कट करके आरएस कर देना है। और यहाँ पर भी जो सिंबल भी है, तो चलिए मैं आरएस का सिंबल यहाँ पर कर लेता हूँ। तो आरएस सिंबल मैं रुपीज सिंबल यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा इंडियन रुपीस का सिंबल है वो देखिए आ चुका है। मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि जो कीबोर्ड में वो नहीं रहता है। तो मैं चलिए यहाँ पर आरएस का सिंबल जो है वो लगा देता हूँ, सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो हमारा जो अब ये माइनिंग वाला जो वेबसाइट है, चलिए मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ अब। और रिफ्रेश करने के बाद अब मैं यहाँ पर जो वीआईपी वाले सेक्शन में जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रुपीस में ये कन्वर्ट होके आ चुका है। यहाँ पर आप जो भी करेंसी यहाँ पर रखना चाहें अपनी, वहाँ पर वो करेंसी यहाँ पर रख सकते हैं। तो चलिए मैं ये बैक करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं वीआईपी टास्क है, यहाँ से आप अपना वीआईपी टास्क भी एडमिन पैनल से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो वीआईपी में था वो कुछ ये रहने वाला था। और यहाँ पर देख सकते हैं एक टीम वाला ऑप्शन है। यहाँ पर मतलब आप जो है टीम वर्क करके भी अपना जो है वो आपके जो यूजर्स रहेंगे वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये जो ऐप है यहाँ पर ऐप डाउनलोड का लिंक रहेगा आपका। यहाँ पर टेलीग्राम आप अपना ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपके यहाँ पर टेलीग्राम मतलब जो भी आप ऐड करेंगे वो यूजर्स यहाँ पर आपका क्लिक करेंगे तो वो आपके टेलीग्राम पर सिंपली पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर नीचे एक डिपॉजिट रिकॉर्ड का ऑप्शन है। बंदे जितना भी आपके जो यूजर्स हैं यहाँ पर जितना भी डिपॉजिट करेंगे वो सारा डिपॉजिट यहाँ पर शो होगा। और ये विड्रॉल रिकॉर्ड है। यहाँ पर जितने भी बंदे आपका विड्रॉल करेंगे, यूजर जितने भी आपके जो विड्रॉल अपना करेंगे, वो सारा विड्रॉल रिकॉर्ड जो रहेगा वो इनका यहाँ पर शो करेगा। तो जो पिछले इन्वेस्टमेंट वेबसाइट्स थे कुछ, उसमें ये सब ऑप्शंस नहीं था, तो मैंने इसमें ये जो फीचर्स हैं वो ऐड किए हुए हैं। तो अब नीचे चलते हैं। यहाँ पर जो आपके यूजर्स रहेंगे उनकी यहाँ पर टोटल अर्निंग शो करेगी। और एक्टिव डिपॉजिट शो करेगा, मतलब कितना उन्होंने एक्टिव अभी डिपॉजिट किया हुआ है। और पेंडिंग विड्रॉल जो रहेगा, जितना भी बंदों का पेंडिंग विड्रॉल रहेगा, आपके यूजर्स का जो विड्रॉल लगाए रहेंगे अभी बैंक में रिसीव नहीं हुआ रहेगा, वो यहाँ पर शो करेगा। और जो टोटल विड्रॉल रहेगा, जो विड्रॉल सक्सेस हो चुका रहेगा, जो आपने विड्रॉल अपने यूजर्स को दे दिया रहेगा, वो यहाँ पर शो करेगा। और ये हेल्प वाले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आप अपना टेलीग्राम का हुआ, व्हाट्सएप का हुआ, कहीं का भी लिंक डलवा सकते हैं जहाँ पे आपका आपके यूजर्स आपको कांटेक्ट कर सकते हैं अगर उनको किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी आती है। तो ये कुछ रहने वाला था। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ज्वाइन पी बी टू बी एस मिलियनेयर का ऑप्शन है, इसको भी आप अपने एडमिन पैनल से एडिट कर सकते हैं। और नीचे चलें तो यहाँ पर मेंबरशिप का एक ऑप्शन और एक टाइम का ऑप्शन, जितनी भी उन्होंने टीम बनाई होगी वो यहाँ पर शो करेंगे। और अगर मेंबरशिप लिया होगा तो यहाँ पर वो प्लान यहाँ पर शो करेगा। और नीचे चलिए बात करें तो यहाँ पर भी जो ये सब इंटरफेस आप देख सकते हैं ये सब आप चेंज करवा सकते हैं। और यहाँ पर दूसरे प्लेटफॉर्म मतलब दूसरे आइकन पे मैं चलूँ तो यहाँ पर आपका जो ट्रेडिंग वाला ऑप्शन है यहाँ पर वो शो करेगा। जितना भी आपने ट्रेडिंग मतलब जितना भी बैलेंस इन्वेस्ट किया होगा आपके यूजर्स ने वो सब उनका यहाँ पर शो करेगा। और नेक्स्ट रिटर्न जो रहेगा वो शो करेगा, जो टोटल रिटर्न रहेगा वो शो करेगा। और जो स्टार्ट डेट रहेगी उसकी, जिस डेट में उन्होंने स्टार्ट किया होगा वो यहाँ पर शो करेगा। अब इन्वेस्ट वाले आइकन में चलिए हम चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वही जो प्लान मैंने आपको बताया था। यहाँ पर जो अभी दो प्लान आपको दिख रहे हैं,
तो यहाँ पर आप अपने यहाँ एडमिन पैनल से एक और प्लान ऐड कर सकते हैं। तो मैं वो आपको लाइव ऐड करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लान मैनेज का ऑप्शन है। तो यहाँ पर प्लान मैनेज में आपको जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 प्लान अभी चल रहे हैं। मैं इसकी एडिट में जाके इसकी डिटेल शो करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं VIP2 नाम है इस प्लान का। इन्वेस्टमेंट टाइप फिक्स्ड है, अमाउंट जो है वो 3000 है और इंटरेस्ट जो है 165 है। यहाँ पर देख सकते हैं 165 डेली रेट है और जो इसका प्राइस है वो 500 है, ये 3000 है। तो ये वो रहने वाला था, इसका इंटरेस्ट था और ये डे बाय डे है। और यहाँ पर चलिए अब आपको मैं एक और प्लान ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप अनलिमिटेड प्लान्स ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ और प्लान का नेम रख देता हूँ VIP3 और यहाँ पर रेंज जो रहेगी वो फिक्स्ड रहेगी। और जो इस प्लान का अमाउंट रखूँगा मैं वो जैसे रखना चाहता हूँ अगर मैं 5000। और यहाँ पर जो डेली इनका रिटर्न मैं अगर जितना भी देना चाहता हूँ डेली रिटर्न, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं डेली रिटर्न जो है, डेली रेट जो है वो 165 है। और मैं इसका जो डेली रेट देना चाहता हूँ वो मान लीजिए 3000 देना 300 देना चाहता हूँ। और ये लाइफ टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है पर मैं लाइफ टाइम नहीं देना चाहता हूँ। यहाँ पर रिपीट टाइम 30 कर देता हूँ मैं और कैपिटल में यस कर देता हूँ और सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। टाइम में सेट कर देता हूँ पर डे और यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर। तो देख सकते हैं जो एक और प्लान है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। यहाँ पर डेली रेट 300% यहाँ पर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने परसेंट में किया है। और अगर आप इसको परसेंट में नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से जो परसेंट वाला ऑप्शन है उसको कट करके यहाँ पर फिक्स्ड पर कर दीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो डेली रेट दिखा रहा है वो 300 दिखा रहा है। तो अब उनको जो डेली का इनकम रहेगी 5000 पर 300 रुपये रहेगी। ऐसे आप जितने भी प्लान चाहें यहाँ पर ऐड न्यू करके ऐड कर सकते हैं यहाँ पर ये इन्वेस्ट वाले मतलब वेबसाइट में। और यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन में अब चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप अपनी लिंक जो यहाँ पर दी हुई है इससे कोई कॉपी करके शेयर करता है तो आप कितना उसको इंटरेस्ट देना है या कितना इंटरेस्ट नहीं देना है वो आप यहाँ से अपना एडमिन पैनल से मैनेज कर सकते हैं। और माइन वाले सेक्शन में चले तो यहाँ पर बस 2 ही ऑप्शंस मैंने ऐड किए हैं, एक डिपॉजिट का और एक विड्रॉल का। तो यहाँ पर बंदा अपना डिपॉजिट आपके जो यूजर्स रहेंगे वो डिपॉजिट कर सकते हैं और यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। और नीचे करें तो यहाँ पर ऐप्स सर्विस है, यहाँ पर अकाउंट उसका दिखेगा, पासवर्ड दिखेगा, लॉग आउट दिखेगा, मतलब अकाउंट लॉग आउट कर सके। तो यहाँ पर अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई आप उस यूजर्स का अब जो अपना अकाउंट रहेगा वो यहाँ पर शो करेगा। तो चलिए मैं बैक करता हूँ। तो ये ऐप का जो पूरा इंटरफेस था और इस ऐप के बारे में जो कुछ भी डिटेल्स था वो मैंने पूरा आपको A to Z डिटेल में बता दिया है। तो ये तो ऐप का मतलब यूज़र पैनल रहने वाला था और जो एडमिन पैनल रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है चलिए मैं वो आपको दिखा देता हूँ पूरा। तो जो इसका एडमिन पैनल रहने वाला है वो कुछ इस तरह रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं जो एडमिन पैनल है वो कुछ इस तरह रहने वाला है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो देख सकते हैं ये डैशबोर्ड का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको पहले टोटल यूज़र शो करेगा कि आपके में कितने टोटल यूज़र्स हैं, आपके जो वेबसाइट है उसमें कितने टोटल यूज़र कितने लोगों ने रजिस्टर किया है। और यहाँ पर शो करेगा कितने एक्टिव यूज़र्स हैं, मतलब कितने लोग डेली आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो जो रहेंगे वो आपके वो एक्टिव यूज़र्स रहेंगे, वो यूज़र्स आपके यहाँ पर शो करेंगे। और यहाँ पर शो करेगा कितने ईमेल अनवेरीफाइड यूज़र हैं, कितने यूज़र्स का ईमेल अनवेरीफाइड है और कितने मोबाइल अनवेरीफाइड यूज़र्स हैं, कितनों का मोबाइल वेरीफाइड नहीं है। और यहाँ पर शो करेगा टोटल डिपॉजिट, मतलब जैसे यहाँ पर 4 बंदे हैं, अगर आपके 40 भी रहते हैं, 400 भी रहते हैं, 4000 भी रहते हैं या 40,000 भी रहते हैं, तो जितना 40,000 का जितना भी डिपॉजिट रहेगा टोटल, वो यहाँ पर शो करेगा। और जितना भी इन 40 का मतलब जितने भी यूज़र्स रहेंगे, उनका जितना भी पेंडिंग डिपॉजिट रहेगा, वो यहाँ पर शो करेगा। और जो रिजेक्टेड डिपॉजिट रहेगा, जितने फेक रिचार्ज करते हैं, आप उनको रिजेक्ट करते हैं, वो कितने नंबर्स के हैं, मतलब कितने लोगों ने फेक डिपॉजिट किया, 1 लोगों ने किया, 2 लोगों ने किया, तो वो ऐसे नंबर्स में यहाँ पर शो होगा। और ये डिपॉजिट चार्जेस यहाँ पर शो होगा और टोटल विड्रॉल कितने बंदों ने मतलब जितने भी यूजर्स हैं आपके उस सबका टोटल विड्रॉ क्या है वो यहाँ पर शो करेगा। और पेंडिंग विड्रॉल क्या है, रिजेक्ट विड्रॉल क्या है, वैसे ही विड्रॉल चार्जेस क्या है, ये सब यहाँ पर शो करने वाले हैं। और यहाँ पर जो नीचे आप चलते हैं यहाँ पर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट शो करेगा, जितने भी बंदों ने टोटल इन्वेस्ट किया होगा, कोई प्लान बाय किया होगा। प्लान मतलब ये जो प्लान है आपका, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इन्वेस्ट, ये जो प्लान है ये जितने भी यूजर्स ने बाय किया होगा वो आपका यहाँ पर शो करेगा टोटल इन्वेस्टमेंट में। और यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट रेट जाएगा वो यहाँ पर शो करेगा। और जो एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे, जो मतलब एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स का मतलब जैसे मैं आज इसको बाय करता हूँ तो ये मेरा 30 दिन तक ये प्लान चलेगा, तो मैं भी एक्टिव रहूंगा 30 दिन तक, ये मेरा एक्टिव इन्वेस्टमेंट है 30 दिन तक। तो ये जो एक्टिव इन्वेस्टमेंट रहता है वो यहाँ पर आपका शो करेगा। और ये क्लोज इन्वेस्टमेंट वो होता है जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर ये प्लान बाय कर लिया है 30 दिन बाद और ये 30 दिन बाद ये प्लान खत्म हो जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा। तो वो क्लोज इन्वेस्टमेंट होता है, वो कितने अमाउंट का क्लोज इन्वेस्टमेंट हुआ है वो यहाँ पर शो करेगा। और ये आपका मंथली जो है टोटल डिपॉजिट एंड विड्रॉ का जो रहेगा वो ग्राफ शो करेगा।
वैसे ये ट्रांजेक्शन रिपोर्ट लास्ट 30 डेज का यहाँ पर देख सकते हैं शो करेगा। यही सब है इस ऐप में। यहाँ पर लॉगिन बाय ब्राउजर, लॉगिन बाय ओएस, लॉगिन बाय कंट्री यहाँ पर आइकन इस ऐप में एडमिन पैनल में दिया हुआ है। ये था डैशबोर्ड का कुछ डिटेल्स। और यहाँ पर प्लान मैनेज में चलता हूँ, तो यहाँ पर प्लान मैनेज में एक टाइम मैनेज है। यहाँ से आप अपना प्लान का टाइम मैनेज कर सकते हैं। मतलब जो आपका प्लान रहेगा वो हर दिन रिफ्रेश कब हो, मतलब जैसे आज मैंने ये प्लान बाय किया तो ये आपका जो डेली 165 रुपया देगा, तो ये 24 घंटे में देगा। तो वैसे ही आप इसको चाहते हैं तो 24 घंटे की जगह 12 आवर्स भी कर सकते हैं, 24 आवर्स भी कर सकते हैं, तो जो आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर प्लान मैनेज में अभी मैंने आपको देख सकते हैं, जैसा कि आपको अभी एक प्लान जो है वो अभी यहाँ पर ऐड करके दिखाया है। वैसे ही आप यहाँ से अपना कोई भी प्लान ऐड कर सकते हैं, उस प्लान को डिसेबल कर सकते हैं। डिसेबल करने से क्या होगा, वो यहाँ से वो प्लान हट जाएगा। मैं आपको इसे करके भी दिखा देखता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं तो वो क्लोज हो गया। मैं वापस से उसको लॉगिन करता हूँ, शाइनिंग स्टार डॉट स्टोर, इंटर पर क्लिक करता हूँ, अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन करता हूँ साइन इन पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्वेस्ट में मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर एक जो 165 रेस का प्लान है, अब मैं चाहता हूँ इस प्लान को मैं हटा दूँ। तो यहाँ से मैं इसको सिंपली जो 165 रेस वाला है इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो डिसेबल कर देता हूँ, तो यहाँ से वो जो प्लान है, वो मेरा जो प्लान है वो देख सकते हैं यहाँ से रिमूव हो गया है। अब वो 165 वाला प्लान यहाँ पर नहीं है। अब सिर्फ यहाँ पर जो 165 वाला प्लान यहाँ से रिमूव, वो गलती से मैंने 165 की जगह 3000 वाला शायद रिमूव कर दिया है। तो हाँ, वो 3000 वाला मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से गलती से, उसको मैंने डिसेबल कर दिया, ये देख सकते हैं। तो यहाँ से आप जो अपना प्लान यहाँ से चाहते हैं वो डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। और मैनेज रेफरल में अगर चलते हैं तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ लेवल कर कितना भी रेफरल रहेगा वो यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। दिस ईयर इन्वेस्ट, मतलब ये जो इस साल इन्वेस्ट कितना हुआ, और यहाँ से आप इसको चेंज करके करंट मंथ में कितना इन्वेस्ट हुआ वो चेक कर सकते हैं, या करंट वीक में कितना इन्वेस्ट हुआ वो चेक कर सकते हैं। और मैनेज यूजर्स पे चले तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एक्टिव यूजर्स, मतलब कितने आपके एक्टिव यूजर्स हैं, वो यहाँ पर उनका सारा डेटा आपका शो हो जाएगा। और कितने बैंड यूजर हैं, आपने कितने यूजर्स को बैन किया है वो यहाँ पर शो होगा। कितने ईमेल अनवेरिफाइड यूजर हैं, कितने मोबाइल अनवेरिफाइड यूजर हैं, कितने केवाईसी अनवेरिफाइड यूजर हैं, कितने की केवाईसी पेंडिंग है, कितने विद बैलेंस वाले यूजर्स हैं। और जो यहाँ पर ऑल यूजर्स एक ऑप्शन है, जितने भी यूजर्स हैं वो सारे शो करेंगे। तो ये जो यूजर्स वाले में ये कुछ ऑप्शन रहने वाला था। और यहाँ पर आप नीचे चलते हैं प्रमोशन टूल्स पे, तो प्रमोशनल टूल्स पे जानते हैं तो यहाँ पर आप अपना प्रमोशन का जो भी रहेगा वो यहाँ पर ऐड न्यू करके सिस्टम ऐड कर सकते हैं। और पेमेंट गेटवे की बात करें, यहाँ पर मैनुअल एक है और एक ऑटोमेटिक है। मैनुअल में क्या रहने वाला है, यहाँ से देख सकते हैं अभी बाइनेंस का एक ऑप्शन है, मैं आपको चलिए चल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे माइन पे मैं चलता हूँ, यहाँ पर मैं डिपॉजिट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट वन पे पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बाइनेंस का शो हो रहा है, तो यहाँ से अब मुझको इसको हटा के अपना फ़ोन पे का ऐड करना है, तो मैं इसको सिंपली डिसेबल कर दूंगा। यस, डिसेबल। और यहाँ पे मैं एक ऐड न्यू करता हूँ, पेमेंट गेटवे नेम में रख देता हूँ पेटीएम, और करेंसी जो रहेगी वो रेस रहेगी। और यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। मिनिमम जो रिचार्ज रहेगा वो 500 रहेगा, मैक्सिमम जो अमाउंट रहेगा वो 1 लाख रहेगा, उसको मैं 1 लाख कर देता हूँ। और जो फिक्स्ड चार्ज रहेगा वो 1% में कर देता हूँ, परसेंटेज चार्ज भी 1% कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं अपना कोई भी यूपीआई लगा देता हूँ, जैसे demo@पेटीएम। और यहाँ पर ऐड न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ और फ्रंट टाइप में टेक्स्ट लिख देता हूँ इज रिक्वायर्ड, और लेबल फॉर्म में ट्रांजेक्शन आईडी डाल के ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर अब जो मेरा मैनुअल गेटवे रहेगा यहाँ पर एक पेटीएम का आ चुका है, और इसको मैं अब यहाँ से इनेबल कर देता हूँ। और अब यहाँ पे मैं चलिए इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेटीएम का जो गेटवे वो ऐड हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं लिमिट जो है, मिनिमम रिचार्ज भी शो कर रहा है, मैक्सिमम रिचार्ज भी शो कर रहा है। तो यहाँ से मैं अपना जो रिचार्ज है वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करवा सकता हूँ। यहाँ पे इस आईडी पे पेमेंट करूँगा, यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी डालूँगा, सबमिट क्रिएट डिपॉजिट पर क्लिक करूँगा, तो जो मेरा रिचार्ज है वो यहाँ पर डिपॉजिट वाले सेक्शन में पेंडिंग डिपॉजिट में आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर नो रिचार्ज शो कर रहा है, तो मैं अभी कोई भी फेक ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर डाल दूँगा, तो यहाँ पर जो मेरा रिचार्ज रहेगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा। जैसे मैं कोई भी फेक देखिए यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट डिपॉजिट पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो देख सकते हैं मेरा जो डिपॉजिट है वो आ चुका है। अब ये फेक रहेगा, अगर कोई फेक करता है तो आप उसको यहाँ से सिंपली रिजेक्ट कर देंगे, यहाँ पर रीजन बता के कि क्यों किया है। रिजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फेक डिपॉजिट, डिपॉजिट डिपॉजिट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से जो मेरा रिचार्ज है वो यहाँ से जो है वो पेंडिंग से देख सकते हैं रिजेक्टेड हो चुका है। तो ये कुछ इसमें रहने वाला था डिपॉजिट वाला सेक्शन। यहाँ पर नीचे आपको अप्रूव डिपॉजिट एक एडमिन पैनल में दिख रहा होगा,
यहाँ से आप अपना डिपॉजिट अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सक्सेस डिपॉजिट दिख रहा होगा, यहाँ पर अपना आप डिपॉजिट सक्सेस या जो रिजेक्ट डिपॉजिट रहेगा वो यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे विड्रॉल में चले तो यहाँ पर आपको विड्रॉल मेथड में आपको दिख रहा होगा एक जो पेंडिंग विड्रॉल रहेगा, कितना विड्रॉल पेंडिंग है। यहाँ से आप अपना जो विड्रॉल है वो रिजेक्ट या डिपॉजिट कर सकते हैं। मैं जैसे रिजेक्ट करना चाहता हूँ तो कुछ भी रीजन बता के यहाँ पर रिजेक्ट कर देता हूँ, अप्रूव करना चाहता हूँ कोई भी रीजन बता के अप्रूव कर सकता हूँ। और जितना भी अप्रूव विड्रॉल्स रहेगा वो यहाँ पर शो होगा, जितना भी रिजेक्टेड विड्रॉल रहेगा वो यहाँ पर शो होगा, और यहाँ पर ऑल टोटल विड्रॉल्स शो होंगे आपके। और नीचे करते हैं चलते हैं, जितने भी बंदे सपोर्ट टिकट देंगे वो यहाँ पर आएगी आपकी। जितने भी बंदे यहाँ पर जो होम पर मैं चलता हूँ, जितने भी बंदे यहाँ से देख सकते हैं हेल्प पर क्लिक करके सपोर्ट टिकट बाय करेंगे, मतलब कोई भी इनको प्रॉब्लम आती है तो कोई भी चीज़ लिखते हैं तो यहाँ पर शो होगा। और जनरल सेटिंग में चले तो यहाँ से आप अपना वही करेंसी चेंज कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको चेंज करके दिखाया था। और नीचे चले तो यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी सबको मैं बताने बैठूंगा तो यहाँ पर बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो वो जब आप अपना ऐप बनवाते हैं हमसे या बनाएंगे खुद से भी, तो वो आप जब आप बना लेंगे इसको या बनवाएंगे हमसे, तो जब ये एडमिन पैनल आपके हाथ में आएगा तो ये सब सेटिंग जो है वो बहुत ही नॉर्मल सेटिंग्स है, वो सब आप बिल्कुल समझ जाएंगे। कोई लॉजिकल मतलब लॉजिक वाली उतनी कोई ज़्यादा वो कठिन नहीं है इसमें जो आप समझ ना पाएँ, तो इसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। और वैसे कुछ भी होता है तो हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं इसमें। अगर आपको कहीं भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरी हेल्प कर सकते हैं करेंगे। तो ये कुछ एडमिन पैनल के बारे में रहने वाला था। तो मैंने यूज़र पैनल भी आपको दिखा दिया और एडमिन पैनल भी दिखा दिया है। तो अब चलते हैं इस ऐप को बनाने का प्रोसेस देखते हैं कि इस ऐप को बनाते कैसे हैं। तो गाइस इस ऐप को बनाने के लिए आपको किसी एक होस्टिंग कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको होस्टिंग और एक डोमेन प्रोवाइड कराती हो। तो वो आप कहाँ से ले सकते हैं, वो आप GoDaddy हुआ या होस्टिंगर हुआ या कहीं से भी ले सकते हैं। तो जो मैं होस्टिंग लेने वाला हूँ वो मैं होस्टिंगर से लेने वाला हूँ। तो आपको भी सजेस्ट करता हूँ मैं कि आप जो होस्टिंग ले तो वो होस्टिंगर से आप ले सकते हैं, क्योंकि GoDaddy के कंपैरिजन यहाँ पर जो होस्टिंग है वो थोड़ी सस्ती सस्ती या मिल जाती है, और डोमेन भी यहाँ पर थोड़ा जो है उसका प्राइस जो है वो थोड़ा सस्ता मिल जाता है। तो वैसे आपकी मर्जी, आप वहाँ से कहीं से भी ले सकते हैं, GoDaddy से भी ले सकते हैं या होस्टिंगर से भी ले सकते हैं, और इनके अलावा भी बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर होस्टिंग अपना ले रखा है। तो इसके मैं मैनेज सेक्शन में जाता हूँ, और इसके मैनेज सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो सबसे पहला काम करना होगा वो है आपको डेटाबेस एक बनाना होगा। तो वो डेटाबेस आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आपको देख सकते हैं एक डेटाबेसेस वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एक डेटाबेस बनाना होगा। तो डेटाबेस बनाने से पहले हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर आपको एक फाइल मैनेजर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको यहाँ पर अपना जो इन्वेस्टमेंट वेबसाइट का सोर्स कोड है वो यहाँ पर अपलोड कर लेना है। तो मैं चलिए फाइल मैनेजर में चलता हूँ। आपको फाइल मैनेजर में जाने के बाद पब्लिक HTML वाले फोल्डर में जाना है और वहाँ पे अपना जो वेबसाइट का सोर्स कोड है वो अपलोड कर लेना है। तो चलिए मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर public/html वाले सेक्शन में आपको जाना है और यहाँ अपलोड वाले सेक्शन में आपको जाना है। तो यहाँ पर जो आपको अपना सोर्स कोड है वो अपलोड करना है। और वो सोर्स कोड आप कहाँ से पाएंगे, आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको वहाँ से जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल करा देंगे, आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको नंबर स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, आप हमको मैसेज कर सकते हैं। और जो हमारे व्हाट्सएप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है और कमेंट सेक्शन में भी दी हुई है। तो यहाँ से आपको अपना जो सोर्स कोड है वो अपलोड करना है। तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ से जो सोर्स कोड है अपना वो अपलोड कर लेता हूँ। तो ये मैं अपने सोर्स कोड वाले सेक्शन में जाता हूँ, और यहाँ पर जो मेरा फैन इन्वेस्टमेंट कोड है बाय शाइनिंग स्टार वो मैं यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। तो ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा सोर्स कोड है वो अपलोड होना शुरू हो चुका है। तो जब तक ये अपलोड हो रहा है तब तक हम एक काम कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर डेटाबेसेस वाले ऑप्शन में डेटाबेस बना लेते हैं। तो डेटाबेसेस वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर मैं अपना एक डेटाबेस नेम रख लेता हूँ, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पर फैन इन्वेस्ट रख लेता हूँ, FANINVEST। यहाँ पर मैं अपना जो सोर्स कोड का नेम रख लेता हूँ फैन इन्वेस्ट। और यहाँ पर इसके लिए आपको एक जो है वो पासवर्ड सेट करना है। तो जो पासवर्ड का फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैपिटल रहेगा, वरना आपका पासवर्ड जो है वो क्रिएट नहीं होगा। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल आपको रख लेना है, और आगे आपको जो भी अपना रखना है वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैं फैन इन्वेस्ट 121 रख लेता हूँ और नीचे क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। तो जो हमारा वेबसाइट है वो बन चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो मुझको दूसरा काम करना है, यहाँ पर अभी मुझको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। अब हमको यहाँ पर अपने public/html वाले में जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा सोर्स कोड है वो अपलोड हो चुका है। तो ये जो सोर्स कोड है ये जिप फॉर्म में आपको मिलेगा, आपको इसको अनजिप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है।
और कोई भी एक आपको फोल्डर नेम यहाँ पर रख लेना है। मैं यहाँ पर फैन इन्वेस्ट रख लेता हूँ और एक्सट्रैक्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो आपका सोर्स कोड है वो एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका सोर्स कोड है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब ये जो आपने जिप वाला फाइल रखा था, आपको इसको डिलीट कर देना है। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और ये जो ऊपर फैन इन्वेस्ट वाला है आपको इसमें जाना है और यहाँ पर आपको एक फोल्डर दिखेगा फैन इन्वेस्टमेंट कोड बाय शाइनिंग स्टार। आपको इसमें जाना है और यहाँ पर ये जितने भी कोड हैं आपको इसको सिलेक्ट ऑल कर लेना है और यहाँ से आपको इसको मूव फाइल्स पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो दो डॉट वाली फाइल आपको इसके अंदर जाना है, वापस से आपको दो डॉट वाली फाइल के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको एक पब्लिक स्लैश एचटीएमएल वाला फोल्डर दिखेगा। आपको उसके अंदर अपना जो सारा कोर्स है वो मूव करा लेना है। इतना करने के बाद आपने जो ये फोल्डर बनाया था फैन इन्वेस्ट के नाम से, आपको इस पर क्लिक करना है और इस फोल्डर को यहाँ से टिक करके यहाँ पर इसको डिलीट कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो आपको अपना डोमेन नेम सर्च करना है कि जो आपकी वेबसाइट है वो ओपन हो रही है या नहीं। तो चलिए मैं देखता हूँ, यहाँ पर इंटर पर क्लिक करता हूँ। मैंने अपना जो वेबसाइट नेम है वो सर्च किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर 500 सर्वर एरर आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक न्यू टैब ओपन करना है और आपको अपना डोमेन नेम लिखना है और डोमेन नेम लिखने के बाद आगे आपको एक स्लैश लगाना है और स्लैश लगाने के बाद आपको इंस्टॉल लिखना है और इंटर पर क्लिक करना है। इंटर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। तो उस पेज में आपको नीचे स्क्रॉल करना है उस पेज को और यहाँ पर आपको दिखेगा आई एग्री नेक्स्ट स्टेप। आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ परमिशन है वो डिक्लाइंड है, आपको पहले उसको इनेबल करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से वो सारे जो परमिशन है मैं उसको इनेबल करता हूँ। तो आपको यहाँ पर कोर वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर जो बूस्ट स्ट्रैप आपको उसके अंदर जाना है और बूस्ट स्ट्रैप के जाने के बाद आपको यहाँ पर जो कैचेस का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको जो इसकी परमिशंस है उसको जो है वो 775 कर देना है। यहाँ पर 755 देख सकते हैं, आपको इसको 775 कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं 775 हो चुकी है और इसको अपडेट कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से बैक आना है और यहाँ पर आपको नीचे स्टोरेज वाला एक फोल्डर दिख रहा होगा, सेम वही चीज आपको यहाँ पर भी करनी है। इसकी जो परमिशन है वो 775 कर देनी है और इतना करने के बाद आपको स्टोरेज वाले फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको एक ऐप का फोल्डर दिखेगा, फ्रेमवर्क का दिखेगा और एक लॉक्स का दिखेगा। इन तीनों में वही सेम प्रोसेस आपको रीअप्लाई करनी है। तो चलिए मैं कर देता हूँ, यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करता हूँ। वही सेम चीज़ फ्रेमवर्क में भी करना है, आपको इसकी परमिशन जो है वो 775 कर देनी है और वही सेम चीज़ आपको लॉक्स में भी करना है, जो इसकी परमिशन है वो 775 कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको वापस से अपने ये जो इंस्टॉल वाला टैब है उसमें आना है। तो इसमें आने के बाद अब आपको ये सब करने के बाद यहाँ पर आपको एक रीचेक का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। रीचेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर देख सकते हैं रिक्वायरमेंट चेक पास्ड दिखेगा। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट चेक पास दिखने के बाद आपको यहाँ पर एक नेक्स्ट स्टेप दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ और डिटेल्स मांगेगा। यहाँ पर आपको आपकी डेटाबेस डिटेल्स मांगेगी। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको डेटाबेस यहाँ पर देख सकते हैं एक बनवाया था, तो आपको अपनी जो सारी डिटेल्स है वो यहाँ पर फिल कर देनी है। ये आपकी डेटाबेस आईडी है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर डेटाबेस डिटेल्स में आपको अपना आईडी डालना है और यूज़र में भी वही सेम चीज़ डालना है और डेटाबेस होस्ट में आपको लोकल होस्ट डालना है और जो पासवर्ड यहाँ पर आपने जो सिलेक्ट किया होगा आपको उसको सिंपली कॉपी करके यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर मैं अपना जो पासवर्ड है वो डाल देता हूँ। तो यहाँ पर इतना करने के बाद अब आपको जो अपना एडमिन पैनल रहेगा उसके लिए एक यूज़र नेम रखना है। तो मैं रख लेता हूँ यहाँ पर एडमिन यूज़र नेम रख लेता हूँ और जो पासवर्ड है वो lucky@7 रख लेता हूँ और कोई भी आपको एक ईमेल सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर जो आपका वो फाइल है उसको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है। तो इतना करने के बाद जो यहाँ पर आपको देख सकते हैं योर सिस्टम हैज़ बीन इंस्टॉल सक्सेसफुली आ चुका है। अब यहाँ पर आपको कोई काम नहीं करना है, यहाँ से इस टैब को आपको क्लोज कर देना है और यहाँ पर जो आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी अब आपको वापस से इसको रिफ्रेश करना है। तो जैसा कि देख सकते हैं रिफ्रेश करने के बाद जो अब हमारी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी वो अब ओपन होने लगी है। अब यहाँ पर आपको इसका एक एडमिन पैनल की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक न्यू टैब ओपन करना है और आपको अपना डोमेन नेम डालना है shiningstar.store और यहाँ पर स्लैश लगा के आपको एडमिन लिख देना है और इंटर क्लिक कर दे पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो आपका एडमिन पैनल है वो ओपन हो चुका होगा। अब इस एडमिन पैनल के लिए एक आईडी पासवर्ड मांग रहा होगा लॉगिन करने के लिए, तो वो आप कैसे करेंगे? तो आईडी पासवर्ड इसका लॉगिन करने के लिए आपको पहले एक अकाउंट यहाँ पर यूजर पैनल में बनाना होगा। तो मैं साइन अप पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आसिम 0707 लिख देता हूँ और ईमेल में कोई एक ईमेल डाल देता हूँ और फ़ोन नंबर में अपना फ़ोन नंबर में डाल देता हूँ और यहाँ पर कोई एक पासवर्ड रख देता हूँ। जो पासवर्ड आप यहाँ पर रखिएगा वो आप याद रखिएगा। तो मैं LUCKY
7 रख देता हूँ और कन्फर्म पासवर्ड में भी वही सेम रख देता हूँ, lucky@7 और साइन अप पर क्लिक कर देता हूँ। तो इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड अपडेट कर लेना है और आपका जो फर्स्ट नाम है वो आपको रख देना है, मैं यहाँ पर रख देता हूँ और यहाँ पर गो टू होम पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो यूज़र पैनल है वो लॉगिन हो गया है। अब यहाँ से आपको एडमिन पैनल का पासवर्ड कैसे मिलेगा, तो वो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको अपने पहले वाले टैब में जाना है जहाँ से आपने ये जो डेटाबेस की आईडी है वो कॉपी किया था। यहाँ पर आपको एक इंटर पीएचपी माई एडमिन का ऑप्शन दिखेगा, आपको उसके अंदर जाना है। उसके अंदर जाने के बाद आपको एक न्यू पेज ओपन दिखेगा, यहाँ पर जो हमारा होस्टिंगर है, हमारे जो पीएचपी माई एडमिन है उसमें रिडायरेक्ट हमको करा रहा है। तो ये कुछ सेकंड्स का टाइम लेता है, तो हम अपने पीएचपी माई एडमिन में आ चुके हैं। इतना करने के बाद आपको ये जो आपका डेटाबेस नेम दिख रहा है यहाँ पर, इस पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको एक यूजर्स पैनल यूजर्स दिखेगा यहाँ पर, आपको उसमें ब्राउज पर क्लिक करना है। ब्राउज पर क्लिक करने के बाद जो आपने देखिए अभी अकाउंट जो बनाया था वो यहाँ पर शो होने लगा है। आपको इसमें एडिट पर क्लिक करना है और यहाँ से अपना जो पासवर्ड आपने रखा था वो यहाँ पर देख सकते हैं MD5 हैश वर्जन में आ चुका है, आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से आपको बैक आना है और यहाँ पर आपको ऊपर एक एडमिन पैनल का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर इसको आपको ब्राउज करना है और यहाँ पर आपको इसमें भी एडिट पर जाना है और यहाँ से अपने पासवर्ड से इसको रिप्लेस कर देना है जो आपने कॉपी किया था और नीचे जाना है, यहाँ पर गो पर क्लिक कर देना है। तो अब जो आपका एडमिन पैनल का जो ये एडमिन है, ये यूजर नेम है और जो पासवर्ड आपने रखा था lucky@7 मैंने रखा था, जो आप रखेंगे वो आपका रहेगा। तो यूजर पैनल में मैं डाल देता हूँ ADMIN एडमिन और जो पासवर्ड आपने रखा था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है LUCKY@7 मैंने रखा था। मैं इसको डाल डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर रिफ्रेश, यहाँ पर जो है वो पेज रिफ्रेश नहीं हुआ था, इस वजह से ऐसा दिखा रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना जो पेज है वो वापस से ओपन करके आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एडमिन मैंने डाला और इंटर पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं डालता हूँ यूज़र नेम में एडमिन और पासवर्ड में डाल देता हूँ मैं lucky@7 LUCKY@7 और अब मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो इतना करने के बाद देख सकते हैं जो हमारा एडमिन पैनल है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। तो ये जो ऐप, इस ऐप की बनाने की प्रोसेस थी ये कुछ इस तरह रहने वाली है। अगर आप ये खुद से बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं और अगर आप चाहते हैं ये ऐप जो है वेबसाइट है ये पूरी फुल हम आपको क्रिएट करके दे दें, तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा हमारे व्हाट्सएप का, आप वहाँ से हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारी व्हाट्सएप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी दी हुई है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए सोर्स कोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।